प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया संडे प्रेयर। संडे को जब प्रार्थना करते हैं, भवन में जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, झूम झूम के नाच नाच के गीतों गाते हैं। उनका जब अभिषेक आता है, सामर्थ से भरते हैं, वचनों को सुनते हैं, गीतों गाते हैं, आराधना करते हैं, उनकी स्तुति में हम बढ़ते चले जाते हैं। प्रत्येक जन नया सामर्थ्य में भरते चले जाते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा ले, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 41 अध्याय 1 पद से 13 पद तक। क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिनों यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसके शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वे व्याधि के मारे सैया पर पड़े हों, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरा बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आते हैं, तब वह व्यर्थ बातें करते हैं, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बात संचय करता है और बाहर जाकर उसकी चर्चा करते हैं। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरोध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे ही विरोध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इससे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरे परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरोध लात उठाई है। परंतु ये यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझे उठा ले कि मैं उसका बदला दूं। मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है, आमीन फिर आमीन। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। हम यहाँ देखते हैं, जो दाऊद राजा थे वो बीमार थे, दुखों में थे, परेशानियों में थे, तब भी वो किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते। वो कहते हैं, परमेश्वर तू मेरा न्याय चुकाएगा, परमेश्वर तू मेरी सहायता मदद करेगा, परमेश्वर तू मुझे संभालेगा। सारी बातें अपनी परमेश्वर को बता रहे हैं, अपने मन की बातें बता रहे हैं, और उस जितनी उनकी योजनाएं हैं सब परमेश्वर के सम्मुख जाके कह रहे हैं, और परमेश्वर उन सब प्रार्थनाओं को वो सुन रहे हैं। परमेश्वर सब प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर भी दे रहे हैं। परमेश्वर हमको छुड़ाते हैं, परमेश्वर हर व्यक्ति को छुड़ाते हैं। पहली बात, प्रार्थना करना। हमें प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उनके सामर्थ्य में भर जाते हैं, और जितनी भी कठिन काम हो, जितना ही प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम को परमेश्वर दूर करते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना के साथ उस परमेश्वर की महिमा हमें करनी है, आराधना करना है, स्तुति करना है, और एकांत में जाके प्रार्थना करना है। जो भी बात है परमेश्वर से कहना। जब हम भवन जाते हैं, भवन में जाके जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो दिन ठहराया है, पवित्र दिन ठहराया है, जो हम 6 दिन काम करें और 7वें दिन हम भवन में जाएं और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। जब उनकी महिमा और स्तुति करते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती, सारी बातें परमेश्वर को सौंप देते हैं। दूसरी बात है स्तुति करना। स्तुति, जब स्तुति करते हैं, स्तुति कौन करता है? वही करता है जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिनको परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें जगत से चुना है। तो वो उन्होंने हमें जगत से चुना है और हमें अलग किया है उनकी स्तुति करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है? पहला स्थान उन्हें देना है।
सारे कामों को बाद में करना है, पहले उनके भवन जाना है, उनके भवन जाके उनकी स्तुति करना है, आराधना करना है, उपासना करना है, प्रार्थना करना है और सारी बातें अपने मन की खोल खोल के उन्हें बताना है। तो हमारी बातों को सुनेंगे और सुन के उत्तर देंगे और हमें कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे। वो तो कहते हैं जैसे एक माँ अपने बालकों को संभालती है वैसे ही मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। वो कहते हैं तुम मेरी संगति में बने रहो। जब हम उनकी संगति में बने रहते हैं और आनंद खुशी से भरे रहते हैं। और तीसरी बात है सत्य पर चलना, सत्य पे चलना है। जब हम सत्य पे चलते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। जब हम स्तुति करते हैं हमारी स्तुति सुनी जाती है। हमें सत्य पे चलना है, सच्चाई पे चलना है। और जब सच्चाई और सत्य पे जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा एक बदलाव को आता जाता है। तो इसलिए पहली बात है हमें प्रार्थना करना है, दूसरी बात है स्तुति करना है, तीसरी बात है सत्य पे चलना। ये तीनों बातें हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं और अपनी सामर्थ्य से भरते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु प्रभु जी, प्रत्येक जन को प्रभु जी देखने आलू सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। एक बड़ा कार्य कर। हम जानते हैं अंधकार की शक्तियाँ हैं प्रभु जी, परेशान करती हैं, दुर्बलताओं में लेके जाती हैं। पर मेरे यीशु मसीह आपका वचन कहता है मत डरो, तुम मेरी संगति में रहो, आराधना करो, प्रार्थना करो, देखो मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करता हूँ। हाँ मेरे यीशु मसीह आप कार्य करें। जो प्रभु जी परेशान है उन्हें प्रभु जी हर परेशानियों को दूर कर दे। जिस तरह दाऊद राजा थे वो परेशान थे प्रभु जी, उनके पास कोई आशा नहीं था, पर आप एक आशा थी, आप थे मेरे परमेश्वर। और आपके सम्मुख जाके आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। इसी तरह प्रत्येक जन आपकी महिमा करने पाए और प्रभु जी जो प्रभु जी परेशानियां हैं वो यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। प्रभु जी इनके घर प्रभु जी जहाँ जहाँ ये जाते हैं प्रभु मेरे यीशु मसीह जो प्रभु जी बाधा है यीशु मसीह के नाम से चले जाए। कोई भी शैतान की योजनाएं ना कार्य करने पाएँ और आप कार्य करने पाएँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें, बलेस करें। सबको जय मसीह की।